क्लास। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे टॉपिक अपना बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन में हम देखेंगे कि कैसे मैग्नीशियम बर्न होता है, दूसरा देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसमें हम देखेंगे कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अगर कोई केमिकल रिएक्शन हुई है तो हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वहां पे केमिकल रिएक्शन हुई है। तो इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं जो कि हम इस वीडियो में कवर करेंगे। अब एक केस स्टडी है एनसीईआरटी में जो कि है मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने की। यहाँ पे मैग्नीशियम है, एक केस स्टडी है एनसीईआरटी बुक में, एक्टिविटी है। इसमें मैग्नीशियम रिबन का एक टॉपिक है कि मैग्नीशियम रिबन बर्न होता है, ठीक है। बर्न होने के बाद हमें क्या मिलता है और उसको बर्न होने से पहले हमें उसे साफ करना क्यों जरूरी है। When a magnesium ribbon is heated in air, एयर में जब हम मैग्नीशियम रिबन को हीट करते हैं तो a dazzling white flame to form a white powder called magnesium oxide। तो जब भी हम मैग्नीशियम को बर्न करते हैं, मैग्नीशियम को हीट करते हैं, तो हीट करने में वो व्हाइट फ्लेम के साथ जलती है और हमें व्हाइट पाउडर देती है, एंड दिस व्हाइट पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पे एक्टिविटी आप देख सकते हैं कि मैग्नीशियम रिबन है, ये आपका मैग्नीशियम रिबन है। इसको क्या किया, बर्न किया। बर्न करने पे यहाँ से हमने इसको बर्न किया, सप्लाई दी, और जब ये बर्न हुआ एयर में तो हमें क्या मिला, ये वॉच ग्लास है। इस वॉच ग्लास में आप देख सकते हैं ये व्हाइट पाउडर जो आपका है, ये व्हाइट पाउडर आपका क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या देखा आपने, जब भी मैग्नीशियम रिबन है, उस मैग्नीशियम रिबन को जब हीट किया हमने एयर में तो वो बर्न हुआ डेज़िंग व्हाइट फ्लेम के साथ और व्हाइट पाउडर बनाया, और ये व्हाइट पाउडर ही क्या था, मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पे आप समझ सकते हैं हमने मैग्नीशियम रिबन लिया, हमने इसको हीट सप्लाई की और ये जब बर्न हुआ तो इससे व्हाइट कलर का हमें पाउडर मिला जो कि है मैग्नीशियम ऑक्साइड का, और ये वॉच ग्लास है जिसमें हमारा पाउडर इकट्ठा हो रहा है, और ये बर्नर है जहां से हम हीट सप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि क्यों जरूरी है हमें मैग्नीशियम रिबन को क्लीन करना। व्हाई मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन, व्हाई मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। क्यों जरूरी है मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले साफ करना। हमने देखा जब वो एयर में बर्न होता है तो क्या बना लेता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर टू रिमूव द थिन लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इस मैग्नीशियम ऑक्साइड की थिन लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड को रिमूव करने के लिए हमें उसे क्लीन करना जरूरी है, ठीक है। अब क्या होता है, क्या प्रॉब्लम आती है, जब भी मैग्नीशियम रिबन आपका थिन लेयर बना लेता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का, तो उससे डिफिकल्ट हो जाता है, मैग्नीशियम बर्न नहीं हो पाता, इजीली मैग्नीशियम बर्न नहीं हो पाता। इसीलिए हमें किससे रब करना पड़ता है फॉर क्लीनिंग, सैंड पेपर से। हम सैंड पेपर से जब रिबन को क्लीन करते हैं तो उसकी थिन जो ऑक्साइड लेयर मैग्नीशियम ऑक्साइड की वो हमारी क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है। और आफ्टर क्लीनिंग जब क्लीन हो जाता है हमारा मैग्नीशियम रिबन, जब क्लीन हो जाता है तो उसके लिए बर्न होना इजी हो जाता है। इट बर्न्स इजीली विद अ ब्राइट फ्लेम, व्हाइट फ्लेम, एंड फॉर्म्स अ व्हाइट ऐश ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसका जो ऐश है वो किस कलर का है, व्हाइट कलर का है, और किसका बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड का। ये चीज है। तो ये आपकी एक्टिविटी दी हुई है एनसीईआरटी में, जिसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड को बर्न किया गया। मैग्नीशियम ऑक्साइड को बर्न करने के बाद हमें क्या मिला, मैग्नीशियम ऑक्साइड किस कलर का ऐश था, व्हाइट कलर का ऐश था। इसमें हमने सिंपली रिएक्शन हुई, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है इन एयर, अगर एयर तो हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। इसीलिए इस थिन लेयर को हटाने के लिए हमें सैंड पेपर से इसको क्लीन करना पड़ता है। नेक्स्ट है, कैसे हम पता करें कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हुई है। हमारे आसपास बहुत सारी ऐसी केमिकल रिएक्शन होती है, बट कैसे हम पता करें कि कोई भी केमिकल रिएक्शन, कहीं पे केमिकल रिएक्शन हुई है, तो वो हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। कोई भी कैरेक्टरिस्टिक है, इनमें से अगर कोई भी कैरेक्टरिस्टिक हमें देखने को मिलती है तो हम समझ जाएंगे वहां पे केमिकल रिएक्शन हुई है। पहला है इवोल्यूशन ऑफ गैस। कोई भी ऐसी रिएक्शन हुई है जिसमें गैस इवोल्यूट हुई है ना, तो हम कह सकते हैं वो केमिकल रिएक्शन। दूसरा, चेंज इन कलर। जब भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होते हैं, अगर रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनने में अगर कलर चेंज आता है तो वो भी एक कैरेक्टरिस्टिक है केमिकल रिएक्शन की, हम पता कर सकते हैं कि वहां पे केमिकल रिएक्शन हुई है। तीसरा है फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। प्रिसिपिटेट फॉर्म होता है
प्रिसिपिटेट अगर आपको नहीं पता है शॉर्ट, सॉलिड इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है, मतलब व्हाइट कलर का होता है, ब्लैक कलर का भी हो सकता है, जरूरी नहीं है व्हाइट को, यूजुअली होता है ब्लैक भी हो सकता है, बट ये सॉलिड इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है, मतलब ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होता है, ये वाटर में सेटल डाउन हो जाता है। चेंज इन स्टेट ऑफ सब्सटेंस, स्टेट में चेंज आना, अगर स्टेट में चेंज आ जाता है, जैसे हमने देखा था हाइड्रोजन कंबाइन करता है ऑक्सीजन से तो गैस और गैस मिलती है, बट हमें मिलता क्या है, लिक्विड वाटर। लास्ट है चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में चेंज आना, अगर कोई भी रिएक्शन होती है उसमें दो कंडीशंस हो सकती हैं, या तो आपकी हीट एब्जॉर्ब हुई है, हीट एब्जॉर्ब होके कोई सब्सटेंस टूटा है, या हीट रिलीज हो सकती है। इट मींस जब भी कोई रिएक्शन हुआ है और जो प्रोडक्ट मिला है वो रिलीज हुई है वहां पे कोई गैस या हीट रिलीज हुई है। अब सबके एग्जांपल्स हैं। सबसे पहला है चेंज ऑफ स्टेट। चेंज ऑफ स्टेट का एक एग्जांपल कि कैसे देखते हैं, व्हेन हाइड्रोजन गैस, जब भी हाइड्रोजन गैस रिएक्ट करती है विद ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन की गैस है, ऑक्सीजन की गैस है, और वो जब रिएक्ट करती है तो हमें रिजल्ट में क्या मिलता है, लिक्विड वाटर। कैसे होगी रिएक्शन, हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो हमें देता है वाटर H2O। यहाँ पे आप देख सकते हैं हाइड्रोजन भी हमारा गैसियस स्टेट में है, ऑक्सीजन भी हमारा गैसियस स्टेट में है, बट जो हमारा वाटर बना वो लिक्विड स्टेट में है। तो ये पहली कैरेक्टरिस्टिक हो गई कि चेंज ऑफ स्टेट होगा तो हम पता कर सकते हैं वहां पे केमिकल रिएक्शन हुई है। दूसरा चेंज इन कलर, कलर चेंज कैसे होता है केमिकल रिएक्शन में, एक एग्जांपल देखते हैं। व्हेन आयरन नेल जो कील होती है घरों पे, आयरन नेल इज डिप्ड इन ब्लू कलर्ड कॉपर सल्फेट। ब्लू कलर के कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में अगर हम आयरन नेल को डालेंगे तो उसका जो ब्लू कलर हो जाता है वो चेंज हो जाता है इनटू ग्रीन, वो ग्रीन कलर में चेंज हो जाता है। इसकी रिएक्शन कैसे होगी, आयरन का सिंबल Fe, ब्लू कलर कॉपर सल्फेट का फार्मूला CuSO4। कैसे रिएक्शन होगी, Fe प्लस CuSO4 गिव्स, क्या मिलेगा, ये FeSO4 के पास चला जाएगा, FeSO4 क्या मिलेगा हमें, FeSO4 प्लस Cu बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ क्या था, ये जो कॉपर सल्फेट है इसका जो कलर था वो ब्लू था, बट जब ये कंबाइन हुआ Fe के साथ और रिएक्शन कर ली इसमें तो फिर वो किस कलर में हो गया, ग्रीन कलर में। तो यहाँ पे चेंज इन कलर आया। तो ये दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है, ये पहली कैरेक्टरिस्टिक हमने देख ली, ये दूसरी कैरेक्टरिस्टिक हमने देख ली। पहली कैरेक्टरिस्टिक में हमने देखा कि चेंज ऑफ स्टेट हो सकता है, दूसरी कैरेक्टरिस्टिक में हमने देखा कि चेंज इन कलर भी हो सकता है। अब आते हैं नेक्स्ट, इवोल्यूशन ऑफ गैस इवोल्यूट होगी, अगर कोई रिएक्शन हुआ है तो उसमें गैस इवोल्यूट भी हो सकती है। ये भी तीसरा कैरेक्टरिस्टिक है केमिकल रिएक्शंस। कैसे हो सकती है, मान लीजिए व्हेन सोडियम रिएक्ट विद वाटर, जो सोडियम में हाईली रिएक्टिव मेटल है, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है, तो जैसे ही वो वाटर से कंबाइन करता है तो बबल ऑफ हाइड्रोजन गैस इज सीन, मतलब हाइड्रोजन गैस के बबल्स हमको दिखते हैं। इसका एग्जांपल कैसे हो सकता है, इसका हम कैसे रिएक्शन लिख सकते हैं, सोडियम का सिंबल होता है Na, वाटर का सिंबल होता है H2O, केमिकल फार्मूला H2O। जब ये दोनों कंबाइन करेंगे तो देखते हैं क्या मिलता है, Na कंबाइंस विद H2O, क्या मिलेगा, यहाँ पे हमने देखा NaH2O, तो हमें मिल जाएगा NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। गैस को कभी भी हम इस ऐसे शो करते हैं, इसका मतलब गैस रिलीज हुई है। तो जब सोडियम रिएक्ट किया वाटर के साथ तो हमें क्या मिला, बबल ऑफ हाइड्रोजन गैस, ये हमें हाइड्रोजन गैस देखने को मिली। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है। जैसे दूसरा एग्जांपल हम ले सकते हैं, जब मेटल लेट्स सपोज जिंक रिएक्ट विद H2SO4, जिंक एक एलिमेंट है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है, रिएक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, ZnSO4 जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस रिलीज। तो ये दूसरा एग्जांपल जिसमें हमें देख सकते हैं हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई है। तो ये तीसरी कैरेक्टरिस्टिक है केमिकल रिएक्शन की कि अगर इवोल्यूशन ऑफ गैस हुआ है तो हम पता कर सकते हैं कि वहां पे केमिकल रिएक्शन
हुई है। चौथी कैरेक्टरिस्टिक क्या है केमिकल रिएक्शन की? चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में चेंज आना। अब टेम्परेचर में चेंज आना दो तरीके से हो सकता है, मैंने आपको बताया। एक होता है हीट रिलीज होना, हीट रिलीज होना, हीट रिलीज होना। कोई ऐसी रिएक्शन होगी जिसमें हीट रिलीज होगी और कुछ ऐसी रिएक्शन होंगी जिसमें हीट एब्जॉर्ब होगी। तो जब हीट रिलीज होगी, जब भी हीट रिलीज होगी तो ऐसे रिएक्शंस को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और जब भी हीट एब्जॉर्ब होगी, जब भी किसी रिएक्शन में कुछ कंडीशंस दे दी जाएंगी कि जब हम किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस को हीट देंगे तभी वो उसके कंस्टिट्यूएंट प्रोडक्ट में टूटेगा। जब हीट एब्जॉर्ब होगी, जैसी रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है उसको हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन, दो चीजें हमने देखी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, इसका एग्जांपल देखते हैं। व्हेन वाटर इज एडेड टू क्विकलाइम, क्विकलाइम क्या होता है? जब भी वाटर ऐड होता है क्विकलाइम के साथ तो हमें क्या मिलता है? बिकम्स वार्म ड्यू टू इवोल्यूशन ऑफ हीट। यहाँ पे हीट इवोल्यूट होती है, मतलब कैसी रिएक्शन है ये? एक्सोथर्मिक, क्योंकि यहाँ पे हीट इवोल्यूट हुई है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखा है इवोल्यूशन ऑफ हीट, हीट इवोल्यूट हुई है। तो जब ऐड करते हैं किसको? वाटर को ऐड करते हैं क्विकलाइम से, तो हमें क्या मिलता है? वो वार्म हो जाता है और हमें इवोल्यूशन ऑफ हीट मिलती है जो कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो हमने देखा जब वाटर ऐड करेंगे क्विकलाइम से, क्विकलाइम वाटर का फार्मूला होता है H2O केमिकल फार्मूला, और क्विकलाइम का फार्मूला होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड को ही हम क्विकलाइम कहते हैं। तो जब इनका रिएक्शन होगा, जब भी क्विकलाइम को हम वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल वाइज प्लस हीट हमारी रिलीज होगी, हीट हमारी रिलीज होगी। हीट एरो बनाया मतलब हीट रिलीज हुई है। जब मैं एरो ऐसे बनाऊं इसका मतलब हीट एब्जॉर्ब हुई है, जब एरो ऐसे हो तो फिर हीट रिलीज हुई है। तो कैल्शियम ऑक्साइड जिसे हम क्विकलाइम कहते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, जब रिएक्ट करेगा H2O के साथ तो हमें CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा और हमें हीट रिलीज होगी। तो इसको ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। टेंपरेचर चेंज मैंने बताया दो तरीके से हो सकता है, एक एक्सोथर्मिक तरीके से और एक एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक। तो इसमें हीट रिलीज हुई है तो ये कैसा रिएक्शन, कैसी रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक। नेक्स्ट है, लास्ट है पीपीटी। प्रेसिपिटेट को शॉर्ट फॉर्म में पीपीटी कहते हैं। पीपीटी प्रेसिपिटेट, ऐसी कोई रिएक्शन हो, ये पांचवी कैरेक्टरिस्टिक है केमिकल रिएक्शन की, ऐसी कोई रिएक्शन हो जिसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म हो। जब भी प्रेसिपिटेट फॉर्म हो तो हम कह सकते हैं वहां पर भी केमिकल रिएक्शन हुई है। क्या है? when silver nitrate solution reacts with sodium chloride solution, it gives precipitate of silver chloride and sodium nitrate solution। क्या होता है? सिल्वर नाइट्रेट मतलब AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट का फार्मूला होता है AgNO3 केमिकल फार्मूला। ये जब रिएक्ट करता है सोडियम क्लोराइड से, NaCl से, जब ये रिएक्ट करता है सोडियम क्लोराइड से तो क्या हमें मिलता है? हमें क्या मिलता है? AgNO3 सोडियम नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट when react with sodium chloride it gives sodium nitrate solution NaNO3 sodium nitrate plus AgCl। और ये AgCl क्या है? हमारा प्रेसिपिटेट। और इसके लिए हम एरो ऐसे दिखाएंगे। क्यों एरो ऐसे दिखाएंगे? मतलब ये प्रेसिपिटेट है। प्रेसिपिटेट हमने देखा है क्या होता है? प्रेसिपिटेट हमने सॉलिड इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है जो कि केवल बॉटम में सेटल हो जाता है बट वो डिसॉल्व नहीं होता।